जय माता की। कहिए कैसे हैं आप? कहीं अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप परेशान तो नहीं हैं? पड़ोसी लोग आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में झांका ताकी तो नहीं करते हैं? अगर वे वैसा करते हैं, आज हम आपको एक उपाय बताएंगे जिससे आप इस समस्या से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे और इस समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोगों का ये सहज स्वभाव होता है कि वो दूसरों के बारे में बहुत अधिक जानना चाहते हैं। एक आदमी नहीं, लगभग समाज के अधिकांश वर्ग इस बात से परेशान रहता है कि अड़ोसी पड़ोसी लोग, दूसरे लोग उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। जब कोई भी व्यक्ति दूसरे के बारे में अधिक जानना चाहता है, वह दूसरों को इतना जानने लगा है कि खुद को ही भूल गया है। प्रत्येक घटना और परिस्थिति में हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर ही चला जाता है। ये देखा जाए तो एक प्रकार की दुर्बलता है। दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा होना, ये अपने आप में एक अवगुण है और खतरे से भरा हुआ है। दूसरों के बारे में जानना खतरे से खाली नहीं है। आज दुनिया में जितने खतरे हैं उनको उन्हीं लोगों ने पैदा किया है जो खुद को नहीं जानते, केवल दूसरों के बारे में जानने में लगे रहते हैं। अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिए मनुष्य के पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र है, वह है परिस्थिति, सिचुएशन। अगर अणु बम जिन लोगों ने ईजाद किया है, अगर उनसे भी पूछा जाए कि इतने घातक संहारक शस्त्र का निर्माण क्यों किया, तो वे भी कहेंगे कि परिस्थितियों से बाध्य होकर हमें ऐसा करना पड़ा, अन्यथा हम कभी भी इसका निर्माण नहीं करते। आज इंसान परिस्थितिवादी बन गया है। उसने सारा मूल्य परिस्थिति को ही दे डाला। परिस्थिति मनुष्य को तभी प्रभावित करती है जब उसमें प्रभावित होने वाले बीज विद्यमान होते हैं। किसी ने गाली दी तो क्रोध आ गया, परिस्थिति ऐसी बनी कि क्रोध आ गया। यद्यपि परिस्थिति को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ सिचुएशनें ऐसी होती है जिनमें हमें परिस्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि गाली क्रोध को तभी उत्पन्न करती है जब व्यक्ति में क्रोध के बीज उत्पन्न हो। जब मनुष्य में क्रोध के बीज समाप्त हो जाते हैं, तब हजार गालियाँ या सैकड़ों गालियाँ देने पर भी उसमें क्रोध उत्पन्न नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में क्रोध उत्पन्न करना सहज काम नहीं होता। दूसरों को देखने वाला ही केवल परिस्थिति को देखता है, वह उस बीज को नहीं देखता जिसे परिस्थिति प्रभावित करती है। यदि ध्यान करने वाला व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है, वो अपने प्रति बहुत जागता है, अपने पर सजग रहता है। जब झांकना होता है तो अपने भीतर ही झांकता है। खुद को जानने में कोई खतरा नहीं है। अपने बारे में हम जितना जानते जाते हैं उतना ही हमें लाभ मिलता जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मेडिटेशन के मर्म को नहीं जाना, जिसने आध्यात्म से जागृत होने वाली एकांत की दृष्टि का मर्म नहीं जाना, वह अपनी दुर्बलताओं को परिस्थिति पर लाद देता है और ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, दोष सारा परिस्थिति का है, और व्यक्ति परिस्थिति पर सारा दोषारोपण कर छुट्टी पा लेता है।